holiday. And right now, you can save £50 per person. This is the end. इस माइक से आप पेड़, पत्थर, यहाँ तक कि चींटियों की भी आवाज सुन सकते हो, क्योंकि भाई ये कोई नॉर्मल माइक नहीं है। दरअसल ये माइक बहुत ही सेंसिटिव माइक है, जो छोटी से छोटी आवाज को भी इजीली कैप्चर कर लेता है और उसको एम्पलीफाई करके जो आवाज निकलती है उससे लगता है कि माइक सीधे तुम्हारे कान में लगा हो। सबसे पहले इसको चींटियों के झुंड में रखा तो उसकी आवाज कुछ ऐसी थी, लेकिन जब पुराने पेड़ पर लगाया तो उसकी आवाज बहुत ही खतरनाक थी। कभी गलती से भी टैटू बनवाने के बाद उसमें पानी भर जाए तो हॉस्पिटल मत जाना, वरना आप बहुत पछताओगे। दरअसल इसे इंक सैक टैटू कहा जाता है। इसे बनाने के बाद इसमें एक नई लेयर चढ़ाई जाती है, जिसमें इंक और बॉडी से निकला प्लाज्मा भर जाता है। लोग इसे देखकर घबराते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये टैटू इन्फेक्शन से बचाता है। ये लड़का बार्बर को चैलेंज दिया कि ऐसे बाल काट के दिखाओ कि देखते ही लोग बोल पड़े वाव। इतना सुनते ही बार्बर ने हाथ में कंघी और उस तरह लेकर बालों पे चलाना शुरू किया। वो बिना एक भी बाल नीचे गिराए बालों को ऐसे काट रहा था जैसे किसी भेड़ की कटिंग कर रहा हो। और लास्ट में जब हेयर कट खत्म हुआ तो बार्बर ने इसके बाल इसे ही पकड़ा दिए, ले भाई घर ले जाना। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। ये तो मेरे बचपन का दोस्त स्मिथ है, जो कुछ साल पहले मुंबई शिफ्ट हो गया था। जाओ बेटा बैठो। भाई अब तो अपन साथ में पढ़ेंगे। भाई तू है कौन? अबे इसका बेस्ट फ्रेंड है, इसको पहचान भी नहीं रहा है। पर भाई अपनी दोस्ती कभी टूटेगी तो नहीं? भाई दोस्ती होती तो टूट जाती, पर तू तो मेरा भाई है। अबे यार, देखिए तो आज मम्मी ने क्या भेजा है। अरे ये तो स्मिथ का फेवरेट हलवा है। हलवा? ये तो मेरा फेवरेट है। हाँ खा खा। स्मिथ, ये लो, तुम्हें हलवा बहुत पसंद है मम्मी का हाथ का? हलवा? ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलना भाई, सर को पेपर से मारते हैं। चल स्मिथ, चलना, सबको इससे मारते हैं। सर ये मुझे आपको पेपर से मारने के लिए बोल रहा है। चलो पीछे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। ये यार, ये स्मिथ को हुआ क्या है? स्मिथ, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। ओके डॉक्टर। पर अंकल, आप तो स्मिथ के पापा हो, ये आपको डॉक्टर क्यों बोल रहा है? कभी गलती से भी अपने घर में ये वाटर बेड्स मत लगवाना, वरना आराम के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। दरअसल इन वाटर बेड्स में कोई स्प्रिंग या कोई मेटल नहीं होता, बस इसमें होता है तो सिर्फ पानी। इसीलिए ये काफी सॉफ्ट और आरामदायक होता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसे भरने में और टाइम टाइम पे साफ करने में, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो इसमें कई सारे बैक्टीरिया पैदा हो सकते।
जयंती मंगलाकारी जय महाकाली, महाकाली आपने मुझे दर्शन दिया। जयंती मंगलाकारी जय महाकाली। प्रलयं दुष्कृतवलयं प्रबलं प्रचलं दुर्दमनिलयं असनिपातशस्त्रप्रकरं तिमिरलोकसमवाकारं गर्जिञ्चे पर्जन्यं घोरातिघोरदौर्जन्यम् अनवतरम् आतनिवेटा प्रमादालतसय्याटा बीभत्सम् अतनिप्रतापम् वो देखो देखो देखो। कैसे हो गया? খাই মুড়ি খাইছি Oh man, easy pal, I missed you too. Nacho. কাজের মধ্যে বুদ্ধি আর টেকনিক কেমন লাগান, যে কোনো কাজ হোক শুধু বুদ্ধি আর টেকনিক কাজে লাগান, দেখবেন কাজ এত সহজ হইব। আপনি অবাক হয়ে থাকা দেখবেন বা মানুষ অবাক হয়ে থাকা দেখবেন খাইছে কামটা কোন করছে কি জানি। তো ভাই একটু বুদ্ধি খাটান, দেখেন ড্রাইভারটা বুদ্ধিটা খাটাইছে, দেখেন তার কাজটা কত সুন্দর হয়েছে। আপনি তাকাই আছেন না এমনি। इस मछली को लगा कि उसे नया घर मिलने वाला है, लेकिन असल में वो अपनी जिंदगी की सबसे लंबी वाटर स्लाइड पर निकल पड़ी। बिना किसी चेतावनी के, बिना इजाजत के सीधे एक पारदर्शी ट्यूब में सफर शुरू। एक पल पहले एक्वेरियम में थी और अगले ही पल सोच रही थी मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक सुरक्षित तरीका है। इस तकनीक में पानी के दबाव का इस्तेमाल करके मछलियों को एक टैंक से दूसरे टैंक में ले जाया जाता है। इस दौरान मछली को हाथ नहीं लगाया जाता, जिससे उसके फिन्स और स्केल्स सुरक्षित रहते हैं। साथ ही पानी का तापमान और गुणवत्ता लगभग समान रहती है, जिससे मछली को शॉक नहीं लगता। इसी वजह से एक्वेरियम बदलते समय अक्सर लंबे पाइप या ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। इस मछली को मैंने बताया था ये चाइना की फेस चेंजिंग कला है, जिसमें चीनी कलाकार बहुत तेजी से अपना चेहरा बदलते हैं। लेकिन कैसे बदलते हैं ये नहीं बताया था। तो आज जान लो ये कला 1644 से चली आ रही है और शुरुआत में इसे इतना सीक्रेट रखा गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ लड़कों को ही ये कला सिखाई जाती थी, क्योंकि लड़कियों के पेट में कोई बात पचती नहीं। एनीवेज ये आर्टिस्ट पहले बहुत सारे पतले सिल्क मास्क को एक के ऊपर एक पहन लेते हैं जो एक धागे से जुड़े होते हैं, और फिर परफॉर्मेंस के दौरान अपनी ड्रेस में छिपे उस पतले धागे को झटके से खींचकर चेहरा बदल लेते हैं। लेकिन जो धागे का यूज नहीं करते वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट के साथ आपकी नजर से बचते हुए हाथ से चेहरा बदलते हैं। মালকিন ভাবে তার মোটা বেড়ালটা পুরো লিকুইড, সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে গড়গড়িয়ে যায় যেন জল ঢালা হচ্ছে, আর ভোঁতটা লেজের সাথে দুলতে দুলতে নিচে। মালকিন টেস্ট করার জন্য একটা সরু টিউব লাগালো। টিউবের মুখটা বেড়ালের থেকে অনেক ছোট, কিন্তু শালা বেড়ালটা ঢুকে গেল আবার চুপচুপ করে বেরিয়েও এলো। মালকিন অবিশ্বাস্য হয়ে আরো সরু টিউব নিয়ে আসলো, আবারও বেড়ালটা ঢুকে যায় আর স্লাইড করে বেরিয়ে যায় যেন গ্যালন গ্যালন জেলি বেরোচ্ছে। তারপর একটা কাঁচের বাটি আনলো, দেখতে বেড়ালটা থেকে অনেক ছোট, কিন্তু বেড়ালটা গুটিয়ে ঢুকে বসলো আর মুখ তুলে যেন বলছে মা পারলে তুই আরো ছোট জায়গা নিয়ে আয়। সে সব ফুটো দিয়ে ঢুকলো এবং বেরিয়ে গেল, যতক্ষণ না ফুটোটা 4 সেন্টিমিটার
এরা কিভাবে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে আসল সত্যিটা জেনে নিন। এরা লোকো পাইলট নাম নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব ভিডিও পোস্ট করছে। सुनिए दीदी, मैं लाइट बेच रहा हूँ। 5,000 की लाइट 1,000 रुपए में दे दूंगा आपको। नहीं चाहिए भैया। सुनिए तो 1,000 नहीं 500 में दे दूंगा। 500 रुपए में? जी ठीक है भैया, ये लो भैया। शुक्र है दीदी। वरुण को बताऊंगी, खुश हो जाएंगे, इतनी सस्ती लाइट लेके जा रही हूँ। साधु और चूहा। पापा वो 15,000 रुपए चाहिए। क्यों? पापा मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा क्लासेस। अरे तो तेरे एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं ना। मगर पापा मैडम ने कहा कि 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाने के लिए। क्या? हाँ पापा। बेटा वैसे ही तेरे कॉलेज का फीस 70,000 रुपया है और तेरे क्लासेस का 35,000 फीस अभी तक भर रहा हूँ और मैं 15,000 कहाँ से लाऊंगा? पापा लेकिन इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। हाँ बेटा, हम लोग समझ रहे हैं, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, मगर तेरे फीस का EMI अभी तक तेरे पापा भर रहे हैं। मम्मी मगर। छोड़ो जाने दो। वैसे बेटा कितना पैसा लगेगा? पापा 15,000 रुपए। 15,000 रुपए? हाँ पापा। ठीक है मैं कल देता हूँ। थैंक यू पापा। 15,000 कहाँ से लाओगे? 2 महीने का तो एडवांस कंपनी से पेमेंट लेके रखे हो ना। कल से मैं एक और नया काम करूँगा। अरे पर कुछ नहीं, क्या मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता? मगर फिर भी। मिंकी एक बात ध्यान रख, मैंने पूरी जिंदगी अपनी गधे मत। सिंपल सा सवाल, 24157817 फिबोनाची नंबर है। जी हाँ, ये 22वां फिबोनाची नंबर है। बाय द वे, ये पौंडीचेरी मिस्टर पी सुब्रमण्यम का घर का नंबर है। तुम्हारी राय में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? M44। ये सही है या गलत, ये जानने में आपको सालों लग जाएंगे। गुड। कौन सा राग है? नाट कुरेंजी गाते हुए आप हुसैनी में चले गए। सुनिए। इस जगह श्रुति हट गई थी। Any more questions? ভগবান होता है या नहीं? भगवान माने क्या? हम सबको बनाने वाला। मुझे बनाने। ভিডিওটা যা দেখছেন এটা কোনো স্বাভাবিক প্রসাব নয়। এটি একটি স্টিংরে মাছ যাকে মানুষ জোর করে চাপ দিচ্ছে। স্টিংরে জীবন্ত বাচ্চা জন্ম দেয়, কিন্তু সে প্রসাব হয় পানির ভেতরে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে। এখানে অতিরিক্ত চাপের কারণে মায়ের শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বাচ্চা জোর করে বেরিয়ে আসছে। এর ফলে বেশিরভাগ সময় মা স্টিংরে এবং বাচ্চা দুজনেই মারা যায়। তাই কখনো কোনো প্রাণীর সঙ্গে এমনটা করা উচিত নয়। क्या आपने कभी सोचा है कि रैकून खाना खाने से पहले हर चीज को पानी में क्यों धोते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि वे अपना खाना साफ कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि उन्हें खाना साफ है या नहीं इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अब आप जानने वाले हैं कि वे बिना धोए कुछ भी क्यों नहीं खाते। आपने देखा होगा कि रैकून अपने खाने को ध्यान से पानी में डुबोता है, चाहे पानी कितना भी गंदा क्यों ना। वे यही काम दूसरी चीजों के साथ भी करते हैं, जैसे खिलौने और पत्थर, लेकिन ये उनके लिए जरूरी होता है। रैकून के पंजे बहुत संवेदनशील होते हैं और जब उनके पंजे गीले हो जाते हैं तो उनकी छूने की क्षमता और भी तेज हो जाती है। इसलिए वे जो चीज पकड़े होते हैं ना उसे धोते हैं ताकि उसका आकार महसूस कर सकें और समझ सकें कि वह क्या है। उसने बस पास की लोहे की रेलिंग पर हाथ टेका था। अगले ही पल रेलिंग टूट गई और वह सीधा नीचे गिर पड़ा। नीचे जलते हुए पिघले धातु का भट्ठा था जहां गोलियां बनती थीं। गर्मी ने उसे घेर लिया। मदद पुकारने का भी समय नहीं मिला और वह धातु में समा। भैया रूम किराए से मिल जाएगा क्या? रूम तो मिल जाएगा, पर हम सिर्फ फैमिली वालों के लिए रूम देते हैं। हाँ भैया, मैं और मेरी मम्मी रहेंगे। ठीक है, तो फिर आप मम्मी को लेके आओ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। आपकी मम्मी नहीं आई? भैया मम्मी आती होंगी, आप जब तक मुझे रूम दिखा दो। पापा आकर इनको रूम दिखा दो। ठीक है बेटा। अंकल जी रूम तो बढ़िया है, आप इसका रेंट भी बता दो। बेटा रेंट तो 6,000 रुपए लगेगा। उधर क्यों देख रहा है? और 2 महीने का डिपॉजिट लगेगा। अरे पापा इधर नहीं, इधर। वो पापा को है ना थोड़ा कम दिखता है। अच्छा अच्छा ठीक है। अंकल जी थोड़ा रेंट कम कर लो ना, वो क्या है ना मेरी अभी नई नई जॉब लगी है। नहीं नहीं बेटा, कम नहीं हो पाएगा, महंगाई बहुत है। अरे पापा जी कर लो ना कम, बहुत अच्छा लड़का है। नहीं नहीं बेटा, कम नहीं हो पाएगा। ठीक है अंकल। अरे सॉरी बेटा, वो मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या हुआ रूम का? वो क्या है ना मम्मी, रेंट बहुत ज्यादा बता रहे हैं। ठीक है फिर चलते हैं। अरे बेटा रुको, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रहोगे। ये आदमी इतनी मेहनत से पकड़े गए लॉबस्टर को वापस समुद्र में क्यों फेंक रहा है और उसके हाथ में यह अजीब सा औजार क्या है? दरअसल ये मछली पकड़ने के एक नियम का हिस्सा है जिसे लॉबस्टर की आबादी को बचाने के लिए बनाया गया है। समुद्र से पकड़े गए हर लॉबस्टर को इस औजार से नापा जाता है। अगर लॉबस्टर बहुत छोटा है यानी अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ है तो उसे तुरंत वापस पानी में छोड़ना जरूरी होता है, लेकिन अगर वह तय कानूनी साइज का है तभी उसे रखा जा सकता है। अगर किसी मछुआरे को अंडे ढो रही मादा लॉबस्टर मिलती है तो उसे उसकी पूंछ पर एक छोटा सा निशान काटकर उसे फिर से समुद्र में छोड़ना पड़ता है। ये निशान भविष्य में दूसरे मछुआरों
के लिए एक संकेत होता है। अगली बार भले ही उसके पास अंडे ना हो, यह निशान बताता है कि वह प्रजनन करने में सक्षम है, इसलिए उसे फिर से छोड़ना होगा। और अगर कभी कोई बहुत बड़ा लॉबस्टर मिल जाए, लगभग 60 से 80 साल पुराना, तो उसे भी वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जितना पुराना और बड़ा लॉबस्टर होता है उतनी ही ज्यादा संख्या में वह स्वस्थ संतानों को जन्म देता है। ये है खेलने के बहुत ही शौकीन जानवर ऑटर्स, जिनके साथ अगर खेलने लगे तो आप थक जाएंगे। ये नहीं, इंसानों के साथ इनकी खूब बनती है, क्योंकि ये अपने प्लेफुल और सोशल नेचर के लिए जाने जाते हैं। अगर इन्हें ट्रेनिंग दे दी जाए तो मछुआरों को मछली पकड़ने में ये काफी हेल्प कराते हैं। सबसे पहले ये पानी में उतरते हैं और मछलियों को डरा धमकाकर मछली पकड़ने वाले जाल की तरफ ले जाते हैं, जिससे मछलियां एकदम आसानी से जाल में फंस जाती हैं और इसके बदले इन्हें अपना हिस्सा मिल जाता है। दुनिया भर में इनकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे सोशल और प्लेफुल बिहेवियर सी ऑटर्स के होते हैं। प्यार भाई, जल्दी 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 भाई, वो वाला है, 4 आइज नहीं है। ये ले भाई, ये ले, भाग भैया भाग।